हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेगास्पोरोफिल। जो हमने मेगास्पोरोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उसी की एनसीईआरटी लाइंस। ठीक है कि एनसीईआरटी हमें उसी टॉपिक के बारे में क्या समझाती है। सो इस वीडियो को यार मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंस इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक इन एनसीईआरटी। यू कैन सी इट्स गिवन फ्रॉम पेज नंबर 8 to 11. So I haven't rushed up in things. I have just divided the NCERT lines into two parts. That's one half of it is given in this part. That's part one, and the post part two is in the next video. तो आप दोनों वीडियोस देखिए, आपका एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट पोर्शन कवर हो जाएगा रिलेटेड टू मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे? वी विल कवर अबाउट द पिस्टिल, वी विल कवर अबाउट मेगास्पोरेंजियम, दैट्स हर ओव्यूल, एंड वील कवर अबाउट द एम्ब्रियो sac, right? So let's start with the video. The first topic which we'll discuss here is the pistil. Now, what's the pistil? We all know the female part of the flower is called pistil, or it's also referred to as carpel, or also called as gynoecium. So the gynoecium represents the female reproductive part of the flower, also known as pistil, also known as carpel. Next, the gynoecium may consist of single pistil, that is monocarpellary, or may have more than one pistil, that is multiple carpellary. That means जरूरी नहीं है कि एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही पिस्टल हो. No, one flower can contain more than one pistil also. So जिसके अंदर एक ही पिस्टल होता है, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी. लेकिन जहां पे एक से ज्यादा होता है उसको बोला जाता है मल्टी कार्पेलरी. ठीक है जी. Now next, when there are more than one, the pistils may be fused together or may be free. अब देखो, अगर एक ही कार्पेल है या एक ही पिस्टल है तो बात ही खत्म है. बट इन केस ऑफ मल्टी कार्पेलरी सिचुएशन, जहां बहुत सारे पिस्टल्स हैं, तो या तो पिस्टल्स सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, दैट इज फ्यूज्ड. दैट कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस, क्योंकि सिन का मतलब होता है जुड़े रहना. या तो जितने पिस्टल्स होंगे वो सब अपना अलग अलग बिंदास अपने मजे से. सो दैट इज एपोकार्पस. ठीक है जी. ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, नीचे वो थैलेमस को अटैच्ड है. देन यहाँ पे कंडीशन है कि बहुत सारे पिस्टल्स हैं लेकिन वो सब एक जगह फ्यूज्ड है. सो दिस इज सिनकार्पस कंडीशन. वेयर एज यहाँ पे भी बहुत सारे कार्पल है लेकिन सब अपना अलग अलग है. सो दिस इज अ मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस सिचुएशन. ठीक है. वेयर एज दिस इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द ओव्यूल व्हिच वी विल स्टडी पोस्ट दिस. Each pistil has three parts. सभी पिस्टिल के three parts होते हैं. One, stigma, the long tube style, and the basal round part, ovary. ठीक है जी. So the stigma serves as the landing platform for pollen grains. यहाँ पे pollen grains आकर बैठते हैं. Style is the elongated tube जहां से ये pollen grains नीचे जाते हैं. And the basal bulge part of the pistil is called the ovary. ये जो bulge है, इसको हम क्या बोलते हैं? Ovary, जिसके अंदर present होता है ovule, जो अब हम डिटेल में रीड करेंगे. So this is the outlay of pistil. Inside the ovary, ये जो ओवरी के अंदर खाली जगह है, इसको बोला जाता है ओवेरियन कैविटी. सो ये जो हमारी स्टाइल है ये आके ओवरी में खुल रही है. ये ओवरी में जो ये खाली स्पेस है इसे हम बोलते हैं लॉक्यूल. दैट्स द ओवेरियन कैविटी, ओवरी की खाली जगह. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड दिस ओवरी, राइट, दिस ओवेरियन कैविटी. आपको याद है मैंने कॉन्सेप्ट वाली स्लाइड में पढ़ाया था कि एक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा जो ओवरी को ओव्यूल से जोड़े रखा है. तो ये प्लेसेंटा इसी ओव्यूल की कैविटी के अंदर प्रेजेंट है और वो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करेगा. अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स. तो जैसे अगर ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारा प्लेसेंटा है, some sort placenta. I'm just drawing a random shape. ठीक है, placenta है. तो this placenta is further carrying and connecting ovary to the ovules. तो placenta forms the connecting link, right? And the ovule is known as the megasporangium. Please make a note of this, that ovule is equivalent to मेगास्पोरेंजियम. जैसे हमने जब मेल पार्ट पढ़ा था
तो वी रेड कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम्स थे जो फ्यूचर के पोलन सैक्स बन रहे थे, राइट। यहां पर भी ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, जिसे हमने क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम, और ये भी फ्यूचर में जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, लेट्स रीड फर्दर। The number of ovules in an ovary may be 1. ओव्यूल्स कितने हैं ओवरी के अंदर, तो फॉर एग्जाम्पल ये ओवरी है अगर हमारी, इफ दिस इज आवर ओवरी, तो ओवरी के अंदर अगर एक ही ओव्यूल है, ठीक है, लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल वीट, पैडी, मैंगो, इनके अंदर एक ही होगा। टू मैनी, और हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, राइट। तो जितने ज्यादा ओव्यूल्स उतने ज्यादा सीड्स, तो आप देखोगे मोस्टली पपाया में, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है जी, दिस वाज अबाउट पिस्टिल और उसकी जनरल इंफॉर्मेशन। नाउ वी विल रीड इन डिटेल अबाउट द मेगास्पोरेंजियम, कि उस ओव्यूल के अंदर आखिर क्या क्या है। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. I explicitly mentioned that placenta is the connecting link between ovary and ovule. ठीक है जी। Then ovule is a small structure which is attached to placenta via funicle. Okay. And the body of ovule fuses with funicle in the region called hilum. So a hilum will represent the junction between ovule and funicle. मतलब इस ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में क्या होगा, हाइलम। सो कुछ इस तरीके से ये कनेक्शंस होंगे, प्लेसेंटा कनेक्टिंग ओवरी एंड ओव्यूल, ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता हुआ फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट करता हुआ हाइलम। ठीक है जी। Each ovule has one or two protective envelopes called integments. मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्चुअल वीडियो में कि हमारा जो ओव्यूल है वो अकेले नहीं रहना चाहता, वो कहता है मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करो, तो उसके लिए उसके बाहर कवरिंग्स हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेगमेंट्स। वी आर कॉलिंग देम एज इंटेगमेंट्स। लेकिन ये इंटेगमेंट्स जो है वो अंदर वाले पोर्शन जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं उसको सब जगह से कवर करेगा एक्सेप्ट एट द टिप, जहां पे एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिसे हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। तो माइक्रोपाइलर एंड एक ऐसी जगह है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है, सो वहां पे इंटेगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ऑपोजिट एंड जो माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाला एंड होगा उसे हम कहेंगे चिलाजल एंड, दैट इज चिलाजा। To have more clear understanding of this, I'll just show you the diagram which we just had a look before this one. So इसको ध्यान से देखिए, हम सब कुछ पढ़ेंगे। ये है बेटा ओवरी की वॉल, बाहर वाली। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्लेसेंटा उन्होंने बनाकर नहीं दिखाया हुआ, सो हम फ्यूनिकल से स्टार्ट करते हैं। फ्यूनिकल हमारा कनेक्ट कर रहा है प्लेसेंटा को हमारे अंदर वाले ओव्यूल से, और जहां पे ये फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच्ड हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं हाइलम। एंड एज सून एज हम ओव्यूल के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इसके यहाँ ऐसे कवरिंग्स हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटेगमेंट्स, outer integument, inner integument, and inside this will be present nucellar cells, so that is nucellus. Then finally अंदर क्या बनेगा, embryo sac from one of the nucellar cell that will grow and enlarge to form embryo sac. जिस एंड पे I'll just erase and show you, जिस एंड पे ये इंटेगमेंट्स कवर नहीं कर रहे हैं, स्पेस खाली है, उसको हम कौन सा एंड बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड। और जहां पे ये पूरा कवर कर रहे हैं, दे आर रैपिंग अराउंड, इसको हम बोलते हैं चिलाजल एंड। ठीक है जी। सो यही उन्होंने उस लाइंस में हमें समझाया एंड इंटेगमेंट्स के बारे में और न्यूसेलस के बारे में बताया। Now enclosed within the integments is the mass of cells, जो हमने अभी बात करी, जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के अंदर बहुत सारा खाना प्रेजेंट होता है, जस्ट बिकॉज एक इनमें से सेल ही बड़ा होके एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है जी, इट विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म एम्ब्रियो।
लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक। मैंने कहा था न्यूसेलस के बीच में ही क्या होगा, एम्ब्रियो सैक, क्योंकि वन ऑफ द न्यूसेलर सेल्स विल ओनली ग्रो एंड फॉर्म, ठीक है, और द फीमेल गमीटोफाइट। सो एम्ब्रियो सैक की तुलना हमने किससे करी है, प्लीज लिख लेना, एम्ब्रियो सैक इज इक्विवेलेंट टू फीमेल गेमीटोफाइट, क्योंकि अब जो फीमेल गेमीट बनेगा ना वो बेटा एम्ब्रियो सैक के अंदर ही बनेगा, ठीक है जी। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. Megaspore क्या है, megaspore है one of the nucellar cell जो डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है, उस न्यूसेलर सेल ने 4 मेगास्पोर्स बनाए थे। उन 4 मेगास्पोर्स में से 3 हमारे डिजेनरेट हो गए और एक हमारा फंक्शनल है जो बनाएगा एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर बनेगा फीमेल गमीट। थर्ड, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब कैसे होगी मेगास्पोर की फॉर्मेशन, और ये फीमेल गेमीटोफाइट जो कि हमारा एम्ब्रियो सैक है वो कैसे डेवलप होगा, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, ठीक है जी। सो आई होप आपको एनसीईआरटी की सारी लाइंस समझ में आई हो। कॉन्सेप्ट तो मैंने यार लास्ट वीडियो में भी समझा दिया था, बट इट वाज अबाउट दोज लाइंस, दोज लैंग्वेज जो हमारी एनसीईआरटी ने लिखकर ये कॉन्सेप्ट समझाया, सो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।